हेलो बच्चों, कैसा गया आपका बोर्ड का एग्जाम? काफी अच्छा रहा होगा। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 041 जिसका एग्जाम हुआ आज आपका 17 फरवरी के डेट पर, है ना। और इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारा पेपर के क्वेश्चंस को कैलकुलेटिव उनका आया, मतलब वो कैलकुलेशन करते करते बीच में फंस गए। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो पेपर काफी अच्छा था। आपका पेपर कैसा रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही जो हम लोग 20 एमसीक्यू अभी देखने वाले हैं, 20 एमसीक्यू, इस एमसीक्यू में किसका कितना आंसर सही है 20 एमसीक्यू में, वो चीज भी आप कमेंट करना, ठीक है। और 20 एमसीक्यू में अभी हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन में आपने दो दो ऑप्शन आपको कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा था कि सर बी सही होगा कि सी सही होगा, ये भी आप देखिएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। आप जो देख रहे हैं ये आपका पेपर है, ये 34-3 यानी सेट 3 का पेपर है। अब यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे तो मैंने पूरे एनालिसिस करने के बाद इस पेपर के एमसीक्यू को निकाला है। आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर लेकर बैठ जाइए और देखिए कि आखिर आपके क्वेश्चन पेपर का कौन सा आंसर इसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। और उसको कमेंट भी कीजिएगा कि कौन सा आंसर सही हुआ कि कौन सा आंसर गलत हुआ, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स वाला, ठीक है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है इसका सही आंसर होगा ए 1:2, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी का 2 नंबर का बी और ए नंबर का क्या हो जाएगा 1 नंबर का ए। 3 नंबर जो क्वेश्चन है आपका हो जाए नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये डी नंबर होगा ऑप्शन 3 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3 का नॉट एग्जिस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है सर्कल वाला, डिवाइडेड इनटू द 16 आइडेंटिकल सेक्टर्स, इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका आंसर हो जाएगा तो बच्चों 77/8, ठीक है, 77/8 यानी ऑप्शन नंबर डी। इसका भी ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में मीन मीडियन की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए 34, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 34। 6 को अगर देखें तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2πr क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, वॉल्यूम इसका। और अगर आप 7 नंबर को देखें कि 7 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपने क्या टिक किया है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 को अगर देखें तो बी नंबर में आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, ये -2,2.5 ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर की अगर बात करें तो 8 नंबर थोड़ा सा देख ही रहे हैं, क्वेश्चन इस तरह से था। इसका बहुत ही आसान सा आंसर है, बहुत इजी है, मैक्सिमम लोग इसको बना लिए थे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 सेंटीमीटर। आपने क्या लिखा है इसका आंसर देख लीजिएगा, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा कि आपका 20 में से कितना मार्क्स आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर देखें तो ये तो आप एनसीईआरटी में बनाए हुए होंगे, बहुत ही आसान सा पेपर था, आसान सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9। और ये हो गया इसका आंसर सेक स्क्वायर ए, क्योंकि ये प्रूफ करने भी था एनसीईआरटी में सेक स्क्वायर ए। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 10 में फिगर था ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बच्चों इसका 57.5, ऑप्शन नंबर सी 57.5 ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका है 2√5 यानी आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी 2√5। अगर आप 12 को देखें तो 12 नंबर का जो आंसर है वो 1.5, 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 1.5, 12 का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, 12 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1.5, ई वाला हो जाएगा, ठीक है, 1.5। अगर 13 को देखें तो 13 का आंसर हो जाएगा बच्चों, बहुत सारे ये क्वेश्चन जो है ना वो बहुत सारे बच्चे डी टिक किए हैं और बहुत सारे बच्चे सी टिक किए हैं। इसको ध्यान से देखना है कि एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ दिया है, तो बताओ कि इनमें से कौन ट्रू है। तो सी इसलिए है क्योंकि ए बी सी यहाँ पर लिखा है, देखिए ए बी सी ट्रायंगल का, और फिर यहाँ पर लिखा है ई एफ डी एफ, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल के बारे में बात की जाए तो ए एंगल ई के, बी एंगल डी के अकॉर्डिंग और सी एंगल एफ के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पर ए डी के और सी एंगल एफ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपका सी के साथ साथ डी को भी सही किए हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर कैसे ए बी प्लस बी सी ए सी, देखो यहां से ए से लेकर सी रखा और ई से लेकर एफ रखा, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। लेकिन इसके साथ ए बी और बी सी, ए बी और यहाँ पर बी सी दोनों को जोड़ा, ईडी और डीएफ ये दोनों को जोड़ा, तो बहुत लोग इसको भी सही कर दिए, बहुत लोग इसको भी सही किए, मैक्सिमम लोग इसी को सही किए हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, इस वीडियो में कि आपने क्या सही किया है। 14 नंबर का हो जाएगा बच्चों -3, ठीक है, बहुत लोग -3 किए हैं और इसका 3 किए हैं। अब इसका भी आंसर कॉन्ट्राडिक्शन है, देखिए के का वैल्यू जो आएगा बच्चों, ठीक है, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू √9, ठीक है। अगर आप इस तरह से सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा, यहाँ देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी का वैल्यू अगर आप देखें, अगर सॉल्व की बात की जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर और -4a
ए सी का मतलब किसका, यहाँ 16, ठीक है, यहाँ पर 9 और इंटू 16। तो इस तरह से सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पर पूरी तरह से आ जाएगा डी का वैल्यू जो आ जाएगा वो आएगा √9। अब √9 में डी इज इक्वल टू क्या होगा, +-3 तो आंसर होगा ना। तो आप डी का वैल्यू आप +3 भी ले सकते हैं और -3 भी ले सकते हैं। तो जिन्होंने भी +3 यानी ऑप्शन नंबर ए टिक किया है उसका भी सही है, और जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी यानी -3 टिक किया है उसका भी सही है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है सब लोग +3 ही टिक किए हैं। तो आपने क्या टिक किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। ये आपका आइडेंटिटी से क्वेश्चन पूरी तरह से ये पहले से ही आपको पता है कि आइडेंटिटी वाला जो क्वेश्चन है 8.3 वाला, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा यानी tan स्क्वायर ए, ये ऑप्शन नंबर ए ये आंसर होगा। ठीक, अब 16 नंबर क्वेश्चन अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका जो ए 10th टर्म है वो आपका -a होगा। क्या होगा, -a। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो 17 का 1 हो जाएगा आंसर। इसको तो आप बना ही लिए होंगे, प्रोबेबिलिटी कोई बड़ी बात नहीं है ना। और क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें तो 18 नंबर का हो जाएगा बच्चों डी ऑप्शन, जो कि 100 होगा, 100 डिग्री। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो असर्शन रीजन में है, ठीक है, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 इसको ध्यान से देखना है। बहुत सारे लोग इसमें कॉन्ट्राडिक्शन में फंस गए हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा सर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, और क्वेश्चन नंबर 20 का जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैसे होगा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर √3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये तो बिल्कुल सही बात है कि √3 और √5 इरेशनल नंबर है, इसमें स्टेटमेंट सही है। अब रीजन भी सही है क्या, कि सम ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल। बोल रहा है कि हाँ सर दो को सम तो दिया ही हुआ है और वो तो इरेशनल हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। एक बात बताइए, √2 जो है इसको प्लस कर दिया मैंने -√2 के साथ, ठीक है, अब ये भी तो ये भी इरेशनल और दोनों का सम भी किया है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इस बाद में इस तरह से होकर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -√2 और ये दोनों कट के 0, और 0 क्या है, एक रैशनल नंबर है। मतलब ये जो रीजन है वो सही नहीं दे रहा है। दो इरेशनल नंबर का सम जरूरी नहीं कि इरेशनल ही होगा, वो रैशनल भी हो सकता है। इसीलिए सिर्फ स्टेटमेंट सही होगा इसका, यानी असर्शन सही होगा, रीजन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, बिल्कुल आप समझ गए होंगे इतना देखने के बाद। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका 20 आउट ऑफ 20 में कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, 19 आ रहा है कि 18 आ रहा है, जरूर कमेंट करें। साथ ही कौन से ऐसे क्वेश्चन में आप फंस गए और उसका दो आंसर आपको लग रहा है कि सही है, उसको भी आप देख लीजिए। बाकी आप क्वेश्चन बना के भी देख सकते हैं, गूगल से भी देख सकते हैं, और हाँ, आने वाले समय में आपको बाकी के सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा। जितने सारे एग्जाम बचे हुए हैं उनके बारे में आप पढ़िए, ये चीज सोच के नहीं रहे। बाकी इसमें अगर थोड़ी बहुत गलती हुई है तो बाकी के सब्जेक्ट को अच्छे से दीजिए ताकि मेकअप हो जाए, अच्छे से परसेंटेज आ जाए। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, आपका और भी आगे का एग्जाम अच्छा जाए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है।